हम आपका पढ़ रहे हैं एडोटेरिया का आपका करेंट अफेयर्स जो वार्षिकी है, और इसके पहले आपका 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज आपका प्रैक्टिस सेट 9 देखते हैं। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपका इसमें कौन सा कथन सत्य है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल आपका एक यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें आपका सही है यही बताना है आपको। तो बताना, अब बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1 और 2 आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 3 नंबर कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, कर्नाटक आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर आपका कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी आपका क्या है तो सत्य है। देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक की निपुण बनाया जाएगा और 1000 IITI के अपग्रेड किया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी रूप में विकसित नागास्त्र वन क्या है। तो आपका बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केवल 2 आपका यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं कि क्या है। 7 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बी नंबर, 5वें वित्त आयोग आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर कि बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यूनिसेफ आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 9 नंबर कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सत्य है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर, केवल 2 तथा 3 आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो ये हो जाएगा ए नंबर, पराग्वे आपका। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर यहाँ पे आपका कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, 65.79% आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन है 12 नंबर कि IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान करें और चयन करें। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, फेयरवेल प्लेड अवार्ड आपका। 13 नंबर यहाँ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइएगा आपका इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन यहाँ पे बताइएगा आपकी आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो 13 का, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि हाल ही में H5 और N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर, मैक्सिको। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, नासा के मैंगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से। आपका यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो बताइएगा आपका ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, सिक्किम उच्च न्यायालय। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। आपका आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर, भारतीय रेलवे। आपका आगे क्वेश्चन है 19 नंबर यहाँ पे आपका कि भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सत्य है यही बताना है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस देश में 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यूके। आपका आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर, विश्व बैंक। आपका आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपका कि क्या है 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल 1 तथा 2 दोनों। आपका समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। अब भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, हिल्सा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर आपका कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, दक्षिण कोरिया। आपका आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड ब्लैंक 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर, उन्नत हवाई युद्ध परीक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। आपका आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो बताइएगा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सही? तो ये नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर आपका कि हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN ब्रेन महल शुरू की हैं? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका तो ये सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। आपका आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर कि हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को
2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर सिंगापुर आपका। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर आपका कि हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर मेक्सिको आपका। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर आपका कि हाल ही में नासा चंद्रयान के लिए एक मानवीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो बताएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर ESA आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो आपका ये सही आंसर ए नंबर हो जाएगा ISRO इसरो आपका यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर आपका कि उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर नेशनल बुक ट्रस्ट आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 33 नंबर कि हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई हैं? तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका आपका? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर सिंगापुर आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में हाला टॉम्स-डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर आइसलैंड आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर कि हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर नीदरलैंड आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर कृष्ण प्रकाश आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 37 नंबर ये हाल ही में समाचारों में देखा गया कि टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर 17 आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 38 नंबर आपका कि हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर आपका कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो बताइएगा सही आंसर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर फिलीपींस आपका। आगे क्वेश्चन 40 नंबर है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई मिन्यूटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई हैं? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 41 नंबर विश्व सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर खाद्य सुरक्षा प्रत्याशित के लिए तैयार रहे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी नंबर आपका अरुंधति रॉय आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 43 नंबर कि पल्लिकरनई मार्शललैंड जो हाल ही में
समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 44 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जनजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिलाएं आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 45 नंबर, कि हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर, कि हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में IAAF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर, सरबजोत सिंह आपका। आगे क्वेश्चन 47 नंबर है आपका, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, बांग्लादेश। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कि हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कि हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती आपका। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, और आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर, अनामिका बी राजीव आपकी। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से सभी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।